फोन करना सिर्फ बहू की जिम्मेदारी। राकेश, राधिका, राधिका, तुमने माँ को कॉल नहीं किया। अरे मैं रोज करती हूँ, तुम्हारे जाने के बाद आराम से। अभी ये लो टिफिन और मैं कॉल कर लूंगी। हाँ ठीक है, याद ही तो दिला रहा हूँ, जरूर से कर लेना। राकेश बोल के ऑफिस निकल जाता है। राकेश की जॉब की वजह से राधिका और राकेश दूसरे शहर में रहते हैं और उसकी सासू माँ और ससुर जी अपने शहर में रहते थे। इनकी शादी को 2 साल हो गए थे। राधिका का रोज का काम था सासू माँ को कॉल करना। अगर ना भी करे तो राकेश याद दिलाता रहता। राकेश के ऑफिस जाने के बाद राधिका रोज नाश्ता करने से पहले सासू माँ को कॉल करती और सासू माँ अपने पूरे दिन भर का काम सुनाती कि मैं कितना काम करती हूँ, अब मुझसे नहीं होता। सारे रिश्तेदारों की शिकायत, खासकर बुआ सास की शिकायतें, पड़ोसियों की बातें सब बताती और राधिका खुशी खुशी सब सुनती है। उसको लगता कि सासू माँ को मेरा बात करना अच्छा लगता है और उनका मन भी हल्का हो जाता होगा। मन की बात करके हर इंसान को अच्छा लगता है कि मेरी बातों को कोई सुनने वाला और समझने वाला है। और राकेश खुद कॉल करे या ना करे, राधिका से जरूर कराता और ये भी पूछता कि क्या क्या बात हुई। शुरू में कभी अगर राधिका भूल जाती तो उसको सारे ससुराल के संस्कार बता देता और सास ससुर बेचारे हो जाते कि तुम साथ नहीं रहती, कम से कम कॉल करके बात ही कर लिया करो। राधिका सोचती कि अगर मैं साथ नहीं रहती तो उसमें मेरी क्या गलती है, जहाँ पति रहेगा वहीं रहूंगी ना। एक दिन राधिका के माता पिता की शादी की सालगिरह थी। सुबह सुबह राधिका ने विश कर दिया। राकेश को बोला तो उसने बोला ऑफिस से कॉल कर लेगा, अभी मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। दिन में भी कई बार राधिका ने मैसेज किया कि माँ पापा से बात कर लो। कर लूंगा का जवाब राकेश कर देता, लेकिन कॉल नहीं करता है। शाम में घर आने पर राधिका ने कॉल मिला के दे दिया। राकेश को बात करने के लिए आधे मन से राकेश ने बात की, जैसे जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटी निभा के फोन रख दे, और जल्द ही फोन रख भी दिया। यार तुम्हारे पापा कितना पकाते हैं, जब देखो पता नहीं दुनिया भर की बात बताने लगते हैं। ये सब जान के मैं क्या करूँगा जो बताते रहते हैं। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जो आप इतना पक गए, जरा मैं भी तो सुनूं। राधिका ने जानना चाहा। अरे छोड़ो यार, जाओ मेरे लिए जरा चाय ले आओ प्लीज। राधिका का मन हुआ कि खूब सुना दे। शादी के इन 2 सालों में कभी मेरे माँ पापा को कॉल नहीं किया होगा और कभी मैं अपने ससुराल वालों से बात ना करूं तो मेरे घर वाले तक गलत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एक सुबह राकेश राधिका पर गुस्सा करता है कि कल दीदी का जन्मदिन था और तुमने उनको कॉल नहीं किया। कितनी बार तुमको कहा है कि सबको टाइम से कॉल कर लिया करो, तुम उन लोगों के साथ नहीं रहती, कम से कम बात करके अपनी कमी महसूस ना होने दो। राधिका बोलती है, तुमने ही तो कल अपने दोस्तों को रात पर डिनर पे बुलाया था। पूरा दिन खाना बनाने में और तैयारियां करने में मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे भी तो समझने की कोशिश करो, मैं भी तो बिजी थी। बताओ, बेचारी ऐसे ही अपने ससुराल में परेशान रहती है और कॉल करके खुद मुझे बोल रही थी कि राधिका ने मुझे कॉल नहीं किया। कितना बुरा लगा होगा उन्हें, और एक कॉल करने में कितना टाइम लगता है। खैर छोड़ो, सब तुम्हारा बहाना है।
कौन बात करे तुमसे, बोल के अपनी भड़ास निकाल के राकेश जाके मैच देखने लगता है। लेकिन अपनी भड़ास निकाल के अपना मन शांत करके सामने वाले को जो दुख दिया उसका क्या, उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। मुझे भी बुरा लगता है, बहन और माँ का दुख दिखता है और मेरा नहीं, ये भी सोच के राधिका रोने लगती है। फिर ठीक 2 हफ्ते बाद राधिका का भी जन्मदिन था। किसी का कॉल नहीं आया, ना ही सास का ना ही ननद का। उसका तो छोड़ो, राकेश को भी नहीं याद था। दोपहर में फेसबुक से राकेश को पता चल गया तो उसने विश कर दिया। अगली सुबह राधिका ने राकेश से कहा कि ननद जी ने मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दी। हाँ तो कहीं बिजी होगी बेचारी, तुम्हारे ससुराल की तरह उसको आराम नहीं। अपने ससुराल में बहुत काम होता है उसको, दिन भर काम करती रहती है, याद नहीं रहा होगा। राकेश ने सफाई देते हुए कहा, कैसे राकेश, कैसे कर लेते हो तुम, कैसे उन लोगों को हर तरह से सही साबित कर देते हो और मुझे गलत क्यों हमेशा ही गलत होती हूँ मैं, बोल के राधिका अपने रूम में चली जाती है। एक सुबह राकेश के ऑफिस जाने के बाद राधिका सास से बात कर रही थी, तभी उसको अच्छा महसूस नहीं होता। वो फोन रखने के बाद सोने जाती है तो उसे चक्कर आने लगता है। वो किसी तरह बेड पे जाकर लेट जाती है और राकेश को कॉल करती है। राकेश शाम को आता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसको वायरल फीवर बता देता है, जो ठीक होने में कुछ दिन लगता है और उसको आराम करने के लिए डॉक्टर कहता है राकेश घर आके राधिका को खाना और दवाई टाइम से खिलाता है। राधिका 3 दिन तक बुखार में तपती रहती है। राकेश पूरा देखभाल करता है। उस बीच राधिका के मम्मी पापा का सुबह शाम दोनों समय कॉल आता राकेश के पास। राकेश को अब बुरा लगता है कि उनकी माँ और दीदी राधिका का हाल चाल के लिए कॉल क्यों नहीं कर रही है। राकेश को शर्म महसूस होती है क्योंकि उसको पता तो पहले दिन चल गया था, राकेश ने खुद बताया था, लेकिन किसी ने तबीयत पूछने के लिए कॉल क्यों नहीं किया। जब भी राधिका के घर से कॉल आता राधिका के माँ पापा या उसके भाई बहन का, तो राकेश शर्मिंदा होता रहता। 5वां दिन राधिका कुछ अच्छा महसूस करती है। अब उसका बुखार पूरी तरह उतर गया था। तभी सासू माँ का कॉल आता है, कैसी हो बेटा, तबीयत कैसी है। अब सासू माँ पूछती है, हाँ माँ अब ठीक हूँ, बुखार अब नहीं है लेकिन कमजोरी महसूस हो रही है अभी। राधिका ने जवाब दिया, अरे क्या बताऊँ बेटा, इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम तो जानती हो यहाँ कितना काम रहता है, दिन भर करते थक जाती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए जरूर कॉल करती। वैसे राकेश से पता चलता रहता था तुम्हारे बारे में। सासू माँ ने अपनी सफाई दे दी। बात करने के बाद राधिका ने फोन रख दिया। तभी तुरंत ननद जी का भी कॉल आ गया। उन्होंने भी यही बात कही कि उनको बहुत काम था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। राधिका ने उनसे भी अच्छे से बात की और फोन रख दिया। राधिका को कुछ अजीब लगा। वो राकेश की तरफ देखती है तो राकेश की चोरी वाली नजरों से वो अच्छे से समझ गई कि जरूर राकेश ने इनकी क्लास लगाई है, इसीलिए ये लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कान आ गई उसके चेहरे पे और वो वापस बेड पे लेट गई। ऐसा क्यों होता है कि बस बहू की ही जिम्मेदारी बन जाती है सबको कॉल करो और कोई बहू को कॉल क्यों भी
बहू के कॉल का बस इंतजार करता रहता है और कॉल ना आने पे बहू को कॉल करने के बजाय बेटे को करके कंप्लेन की जाती है और उनको बुरा भला कहा जाता है। ऐसी मानसिकताओं से कभी भी कोई घर जुट नहीं पाता है। सोच बदले तभी रिश्ते भी बनेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।